98 फीट ऊंची लहरें, 2 लाख मौतें। जापान में 2011 जैसी सुनामी की वार्निंग क्यों? निकलने के रास्ते खोज लें, खाने और पानी के साथ तैयार रहें। कैसा अलर्ट जारी, जाने एक एक डिटेल। जापान में सोमवार देर रात आया 7.5 तीव्रता का भूकंप अपने आप में बेहद शक्तिशाली था, लेकिन अब उससे भी बड़े खतरे की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। फिलहाल हुई तबाही को देखें तो जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूकंप का असर अलग अलग रूपों में स्पष्ट दिखा। कई तटीय इलाकों में सुनामी की लहरें उठी, जिनकी ऊंचाई कुछ जगहों पर 2.5 फीट तक पहुंच गई। इन लहरों ने तट के पास मौजूद ढांचे, बंदरगाहों और स्थानीय सुविधाओं को क्षति पहुंचाई। कई स्थानों पर सड़कें दरक गई और घरों में रखा सामान गिरने से लोग घायल हो गए। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की जानकारी के अनुसार अब तक 34 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर मामूली चोटें हैं। तबाही बिजली और परिवहन सेवाओं तक भी पहुंची। करीब 800 घरों में बिजली चली गई, जिससे रात भर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर बुलेट ट्रेन और लोकल ट्रेनों को रोकना पड़ा, जिससे यात्रा व्यवस्था प्रभावित हो गई। कई यात्री स्टेशन पर फंसे रहे। इन अवरोधों ने रोजमर्रा की जिंदगी को अस्थायी रूप से अव्यवस्थित कर दिया। भूकंप की आंच न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचना बड़ी चिंता का विषय था। आओमारी के रोकाशो प्लांट में स्पेंट फ्यूल कूलिंग सिस्टम से पानी का रिसाव हुआ और लगभग 450 लीटर पानी बाहर बह गया। हालांकि न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने कहा कि इससे किसी तरह का खतरा नहीं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जापान में पुराने घाव को ताजा कर देती हैं, जहां पहले भी भूकंप और परमाणु संयंत्रों का संबंध गंभीर स्थितियां पैदा कर चुका है। अब जो सबसे बड़ा खतरा सामने आ रहा है वो है संभावित मेगाक्वेक का। जापान मौसम एजेंसी के अनुसार जापान ट्रेंच और चिशिमा ट्रेंच के पास 8 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने की आशंका व्यक्त की गई। ये वो श्रेणी है जिसे मेगा क्वेक कहा जाता है, और ऐसा भूकंप जमीन को चीर सकता है, बड़े इलाकों को धंसा देगा तथा समुद्र में खतरनाक सुनामी पैदा करेगा। अभी संभावना 1% से भी कम आंकी गई, लेकिन फिर भी चेतावनी जारी की गई ताकि लोग स्थिति को हल्के में ना ले और तैयार रहें। यदि अभी तबाही की तुलना संभावित मेगा क्वैक से की जाए तो फिलहाल की क्षति बेहद सीमित मानी गई। अभी जो नुकसान हुआ वो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की बाधाओं, बिजली कटौती और मामूली चोटों तक सीमित रही, जबकि मेगा क्वेक की स्थिति में बड़े पैमाने पर इमारतें ढह सकती है, तटीय शहर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं और सुनामी कहीं अधिक ऊंची और विनाशकारी हो सकती है। इसी अंतर को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से आपातकालीन किट तैयार करने को कहा, घर में भारी सामान सुरक्षित करने और निकासी मार्गों की जानकारी दोबारा जांचने की अपील की, ताकि किसी भी बड़े संकट का सामना किया जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.